हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ में तो नहीं, लेकिन केंद्र ने जारी किए 700 पदों पर हॉस्टल वार्डन जो पद है उस पर भर्ती विज्ञापन। इसी के साथ साथ लाइब्रेरियन सहित लगभग 6000 से अधिक पदों पर एकलव्य राष्ट्रीय जो मॉडल स्कूल है उसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और इस भर्ती विज्ञापन पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगार भी फॉर्म भर सकते हैं। इस वजह से जो है इस वीडियो को लाया जा रहा है। बहुत सारे कमेंट आए, सर उसके बारे में एक विस्तृत वर्णन करें, एक विस्तार पूर्वक सीधा और सिंपल भाषा में जानकारी दीजिए, ऐसा करके। तो चलिए बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आवासीय जो एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल है उसके संबंध में। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि टोटल पद अगर हम बात करें तो लगभग 6329 पद है। 6329 पदों में अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन जो मेल है उसके लिए 335 पद है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पद है, और टीजीटी टीचर के लिए अगर हम बात करें 5660 पद है। अब अगर हम इसको विस्तार पूर्वक बात करें तो यहाँ पे जो टीजीटी टीचर है ग्रुप बी, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस स्टडीज जिसको बोलेंगे, या साइंस, इसके लिए 3311 है। इसके अलावा जो टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है जिसमें कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और जो है इसके लिए 652 पोस्ट है, और सबसे ज्यादा पोस्ट है संस्कृत का 358 पोस्ट। इसके अलावा अदर जो मिसलेनियस रहेंगे जिसमें कि लाइब्रेरियन के सबसे ज्यादा 370 पोस्ट लगभग है। उसके अलावा म्यूजिक, आर्ट, पीईटी, पीईटी मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये चलिए ये बात तो हो गई आपके इतने पद निकले हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, क्योंकि योग्यता जानना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि योग्यता के आधार पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम योग्यता की, क्योंकि योग्यता जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम आपको बात करना चाहे तो टीजीटी टीचर की करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एज तो नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिमम एज दिया है 35 वर्ष। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष है तो आप 35 वर्ष तक ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाती है, और लगभग आप 45 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आप सामान्य वर्ग की महिला है। और अगर आप एस टी, एस सी, ओबीसी की महिला है तो आपको और 10 साल, 13 साल, 15 साल तक छूट है। इसके अलावा अगर कोई एकलव्य आवासीय विद्यालय में ही कार्यरत कर्मचारी है, वो भी फॉर्म भरना चाहता है, तो उसको भी लगभग 55 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे छूट दी गई है। अब मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज देखा गया है कि 21 वर्ष मिनिमम एज रखा जाता है। अब देखने वाली बात है, 21 वर्ष है तो अगर आप है तो आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले है इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के टीजीटी टीचर्स के लिए। तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो भी आप सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आपको जो डिग्री है वो मिलना चाहिए। एक तो पहले ग्रेजुएशन उसमें ही होना चाहिए, दूसरा आपको बीएड की डिग्री होना चाहिए, और तीसरा आपको सी टेट मतलब सेंट्रल लेवल का जो पात्रता परीक्षा होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका आपको पेपर 2 पास होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट यही कहा गया है, ये 3 चीज आप लोगों को कंपलसरी होना है जो मैंने सब्जेक्ट बताया उसके लिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है कि जो 4 वर्ष का बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है वो यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है एक चीज। अब हम बात करते हैं जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे टीजीटी म्यूजिक, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फॉर्म मतलब जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, 1 ईयर का डिप्लोमा आपको लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब आवश्यकता है इसके लिए। बाकी के लिए आपको किसी के लिए बीएड की डिग्री लग रही तो किसी के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री काफी है, किसी जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, इस सब के लिए। ठीक है, बाकी जो टीजीटी मैंने आपको बताया उसके पहले वाला, उसमें आपको जो सब्जेक्ट का फॉर्म भरे उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, शायद बीएड प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एज के भी बाद मैंने बात कर लिया, क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम फीस की। तो देखिए जो टीजीटी का आप फॉर्म भरेंगे वो है 1500 रुपए का,
जो टीजीटी का आप फॉर्म भरेंगे ना, वो है आपका 1500 रुपए का है, याद रखिएगा। बहुत महंगा फॉर्म है, 1500 रुपए का बिल्कुल। और जो हॉस्टल वार्डन का फॉर्म है वो है 1000 रुपए का। ठीक है, हॉस्टल वार्डन कितने का है? 1000 रुपए का फॉर्म है, ऑनलाइन मोड पे होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण इसके सिलेबस, क्योंकि आपको पढ़ना कैसे है, फॉर्म का रेट तो पता चल गया, अब पढ़ना कैसे है अगर हम इस पर बात करें, जो कि सिलेबस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका टीजीटी का। तो देखिए, टीजीटी का टोटल मार्क्स होगा 120 नंबर का होगा। और 120 नंबर में आपको बताना चाहूंगा, जो 120 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। सबसे पहले तो 120 नंबर का और 3 घंटे का होगा, एक बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसके जो 120 नंबर में क्या क्या आएगा, हम अगर उस पर बात करें, तो देखिए सबसे पहले आएगा जनरल अवेयरनेस, फिर आएगा रीजनिंग, फिर है नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड एप्टीट्यूड। ये आएंगे 10-10 नंबर के। ठीक है, उसके बाद जिस सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरे हो उसका जो है स्पेसिफिक सब सिलेबस रहेगा, डिफिकल्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा। और मतलब उसी सब्जेक्ट का लगभग लगभग पूछेगा, अगर हम मोटा मोटा माने तो जो भी सब्जेक्ट का आप भर रहे हो उसी सब्जेक्ट का और जो है प्रश्न पूछेगा, लगभग 80 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो है आपको 30 नंबर का जो है आपको लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट होगा। अगर आप इस 30 नंबर का जो कंपलसरी टेस्ट है उसमें अगर आप फेल हो गए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका जो ऊपर वाला पेपर है, जैसे 10 नंबर का ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होगा। जैसे अपने सीजीपीएससी में होता है ना, सी टेट आपका क्लियर, जो आपका सी सेट क्लियर है तब जाके आपका पहला पेपर चेक होता है, सेम ऐसा ही है कि आपका लैंग्वेज वाला में अगर 30 नंबर में इसका 40% लाना है आपको, 40% अगर आप नहीं ला पाते तब आपका क्या होगा, वो जो वाला पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ये टीजीटी वालों के लिए। अब अगर हम हॉस्टल वार्डन की बात करें तो इसमें भी वही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, पॉस्को एंड ये जितने भी अधिनियम है बच्चों के लिए वो, और फिर इसमें भी लैंग्वेज टेस्ट है। ये भी टोटल 120 नंबर का होगा और ये रहेगा 2.5 घंटे का। वो जो था 3 घंटे का था, लेकिन ये जो पेपर है टीजीटी के लिए 3 घंटे का पेपर था, लेकिन ये जो है वो 2.5 घंटे का पेपर है। और दोनों में माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा, माइनस मार्किंग है 0.25। कितना है? 0.25 नंबर क्या है, माइनस मार्किंग है। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, आपको एज भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, कितने पद है, क्या है, फीस है, वो भी बता दिया। अब आपके ऊपर है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप इस सब के लिए एलिजिबल है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जो इसकी तैयारी है आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। स्टूडेंट बहुत सारे बोल रहे थे सर इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो हम बता दिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।